अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की जो मईशत है अगर किसी धागे से लटक रही है तो वो धागा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक ऐसा मुकाम है जो बज़ाहिर छोटा सा समुंदर का रास्ता है, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया की तवानाई की शाहराह है। यहां होने वाली छोटी सी हलचल भी आलमी मईशत को हिला के रख सकती है। आज हम बात करेंगे इसी हसास रस्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, जो आलमी ताकतों के दरमियान मुस्तकिल खींचातानी का मरकज बना हुआ है। दुनिया के नक्शे पर अगर आप खलीज फारस और खलीज ओमान के बीच मौजूद इस छोटी सी समुद्री गुजरगाह को देखें तो अंदाजा यह होगा कि यह एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। 33 किलोमीटर लंबी और महज चंद किलोमीटर चौड़ी ये जो आबी गुजरगाह है, समुद्री ट्रैक है, रोजाना तकरीबन 90 से ज्यादा बड़े ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाजों को अपने अंदर से गुजारती। कितने? 90 से ज्यादा बड़े ऑयल टैंकर्स। और यहां से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 21 मिलियन बैरल खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर और ईरान जैसे ममालिक की मईशत का दारोमदार इसी राहदारी पर है। और इस गुजरगाह की अहमियत सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है। कतर जो दुनिया में सबसे ज्यादा LNG गैस एक्सपोर्ट करता है, उसकी ज्यादातर बरामदात भी इसी ट्रैक से गुजरती हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से। यह गुजरगाह दुनिया के बड़े सारिफीन जैसे चाइना, जापान, जनूबी कोरिया, यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान के लिए तवानाई की सप्लाई का एक मुस्तकिल जरिया भी है। अगर इसी रास्ते में किसी किस्म की हर्डल या रुकावट आ जाए तो दुनिया के कई ममालिक की इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएंगी। लेकिन अब हालात खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। ईरान ने हालिया कशीदगी में इशारा दे दिया, अगर अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता के मौजूदा बहरान में बराह रास्त मुदाखलत की तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को मुकम्मल तौर पर लॉक कर देगा, बंद कर देगा। और ईरान के इस बयान ने आलमी मार्केट में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि इस बंदिश के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को अपने लपेट में ले लेंगे। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की कोशिश करे तो उसके कई तरीके हैं। इनमें सबसे आम और मौसर तरीका बारूदी सुरंगें बिछाना है। और ये सुरंगें दरअसल समुद्र में तैरती हुई माइंस होती हैं जो सेंसर्स के जरिए किसी भी गुजरने वाले जहाज से टकराकर धमाके से फट जाती हैं। एक या दो बड़े ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचाने के बाद पूरी दुनिया में ऑयल की तरसील के निजाम पर खौफ तारी हो जाएगा। और इसके साथ ईरान अपनी तेज रफ्तार कश्तियां, एंटी शिप मिसाइल और आबदोजें भी एक्टिव कर सकता है ताकि किसी भी नेवल कार्रवाई का मुअस्सर जवाब दे सके। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नाज़रीन बंद होता है तो उसके फौरी असरात में सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर होगा। तेल जो इस वक्त 70 से 80 डॉलर फी बैरल है, फौरन 90 डॉलर से भी ऊपर चला जाएगा। और शेल कंपनी के CEO ने भी हालिया दिनों में इस खदशे का इजहार किया कि अगर यह गुजरगाह ब्लॉक हुई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में शदीद इजाफा होगा। और तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, बिजली की प्रोडक्शन मुतासर होगी, गैस और बिजली के बिल बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों का ऑपरेशन महंगा हो जाएगा और महंगाई में तूफानी इजाफा होगा और हर आम इंसान की जेब पर उसका एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बंदिश आलमी सफारती कशीदगी में भी इजाफा करेगी। अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी ममालिक कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यह अहम रास्ता बंद रहे। ऐसे में अस्करी महाजराई के इम्कानात भी बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, जिससे पूरा मशरिक वुस्ता जंग की लपेट में आ सकता है। ईरान के इस ट्रैप कार्ड का एक और पहलू यह भी है, चूंकि ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बतौर दबाव इस्तेमाल करना उसकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बन चुका है। किसी भी मुमकिन जंग की सूरत में ईरान ये मैसेज दे रहा है कि अगर इसे छेड़ा गया तो सिर्फ खित्ता नहीं, पूरी दुनिया इसके असरात से नहीं बच सकेगी। और ये तमाम सूरत हाल दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि तवानाई के मुतबादिल जराए की जानिब जल्द अज जल्द मुंतकिल हुआ जाए, ताकि किसी एक मुल्क या किसी एक ट्रैक पर डिपेंड करना कम हो सके। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जैसे चोक पॉइंट पर डिपेंड आलमी मईशत के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनता जा रहा है। आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में क्या जाना? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔